नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पितृदोष कैसे लगता है, क्या होता है और किस तरह से या किन कर्मों के करने से आप पितृदोष से पीड़ित होते हैं। इस संदर्भ में आगे बढ़ते हुए बताना चाहता हूं कि सबसे पहले पितृदोष अलग से नहीं आता। हर किसी व्यक्ति के जीवन में पितृ कृपा समाहित होती है। उदाहरण के रूप में आप मान के चलिए कि हर किसी के शरीर में शुगर लेवल होता है, इंसुलिन होता है। अगर वो कम होता है तब भी शरीर के लिए भारी है, और ज़्यादा हो जाता है तो शुगर हाई हो जाता है। अब कितनी मात्रा में बढ़ जाता है उसी के हिसाब से डॉक्टर अपनी दवा की डोज बढ़ाते हैं या घटाते हैं। लेकिन ये भी बात है, ऐसा कोई व्यक्ति होगा ही नहीं जिसको शुगर ना हो। एक्सेस नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। सेम उसी तरह से हमारे जीवन में ग्रह दोष होते हैं। जब तक आप परिवार में बुजुर्गों की सेवा रखते हैं, उनकी आज्ञा पालन में रहते हैं, उनकी हर बीमारी में समय उनका ख्याल करते हैं और अपने कुल देवता, इष्ट देवता और पितरों के निमित्त पूजा पाठ आप करते रहते हैं, तब तक आपका बैलेंस बना रहेगा। जहां इनमें कमी होना प्रारंभ हो जाती है, पितृदोष बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। अब आपको कैसे पता चले? तो अगर कुंडली के द्वारा दिखाओगे तो हम जैसे किसी ब्राह्मण के पास ही आपने जाकर के पूछना होगा। लेकिन थोड़ा बहुत आपको अनुभूति स्वप्न के माध्यम से भी हो सकती है। कुछ पारिवारिक स्थिति भी देख करके आपको पता चल जाएगा कि पितृदोष है। कैसे पता चलेगा? परिवार में जितने भी लोग हैं आपके साथ रहने वाले, उनमें असमंजस्यता बन जाती है। एक दूसरे का व्यवहार और स्वभाव पसंद नहीं आता। इसलिए आप समझ लीजिए कि पितृदोष आपका बढ़ रहा है। और किसी किसी का परिवार यदि विघटन पर आ जाता है, पति पत्नी में भी बहुत बड़ी तकरार होने को जा रही है, या पिता पुत्र में, भाई भाई में भी गृह युद्ध आदि होने की संभावना हो रही है, तो सबसे पहले आप पितृदोष का निराकरण कराइए। और उसके बहुत सारे उपचार हैं। यह तो देखने पर ही पता चलेगा कि पितृदोष के लिए आपको जिस तरह से शुगर का पैमाना तय करने पर उसको कितनी mg दवाई देने की जरूरत है, सेम उसी तरह से देखने पर पता चलेगा कि पितृदोष शांति पूजा से भी ठीक हो जाता है। किसी ब्राह्मण को या गाय को, कौओं को रोटी खिलाने से भी ठीक कर सकते हो। लेकिन कौन सा है, कितनी क्वांटिटी की और किस उपचार की आवश्यकता है, यह सत्य पूर्ण रूप से देखने के बाद ही पता चलता है। वैसे कौओं को रोटी खिलाए बहुत अच्छा है। हर अमावस्या को तो जरूर खिलाएं। अमावस्या को गाय को रोटी निकालें, और हो सके आपसे तो ब्राह्मण को भोजन कराएं या सीधा दें घर से बना करके। सूखा आटा, दाल चावल वगैरह सब मिला करके यथाशक्ति आपके, बिना ध्यान रखिए, बिना श्रद्धा के कोई भी पुण्य आपका नहीं लगेगा।
यदि श्रद्धा और समर्पण आप में है तो आपको अवश्य फायदा पड़ेगा। और फिर भी विशेष उपचारों के लिए आपको किसी ज्योतिषी से मिलकर के संपर्क करने की जरूरत है। और यदि आपको मेरी आवश्यकता पड़ती है तो 9810737013 पर कॉल कर अपना समय निर्धारित करके अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे से मिल सकते हैं, दिल्ली में, रोहिणी में। नमस्कार।